Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another very important informative video for all of you. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा लास्ट 5 इयर्स में नेटवर्क एनालिसिस के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया गया है बाय आईआईटीज एंड आईएएससी, जिससे कि आपको एक अच्छा अंदाजा मिले कि आपको कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है ड्यूरिंग द रिवीजन। तो ये वीडियो आपकी काफी मदद करने वाली है रिवीजन वाले पार्ट में। बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा अपना फीडबैक आप हमें कमेंट्स में दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह की मदद चाहिए मुझसे इन द लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। बट बिफोर गोइंग अहेड मैं बता दूं बेटा, जो भी 24-25 की तैयारी कर रहे हैं दे हैव अ चांस टू सेव अप टू 30%, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ही जल्द इंक्रीज होने वाला है। बट इवन एट एग्जिस्टिंग प्राइस हम आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे आपकी तैयारी हो जाए आसान। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है बेटा, ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। ये कोड आपको दिलवाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ ही साथ आपको लेके आएगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जिससे कि हम साथ मिलके गेट में मचा सकें, एक बेहतरीन रैंक पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो यार देखो, सबसे पहला चैप्टर नेटवर्क का बेसिक। इसमें नेटवर्क एलिमेंट्स पे अगर आप देखें तो एक ही बार क्वेश्चन आया है R, L और C। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है यार जिसको आप छोड़ोगे तो नहीं, ऑब्वियसली। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ऐसी चीजें हैं जो कि हर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है, तो ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। फिर देखो, किरचॉफ्स लॉ पे एक बार सवाल आया, KVL, KCL, बट देन अगेन इट इज बेसिक, इसमें रिवाइज करने लायक कुछ नहीं है। नोडल और मैश पे देखो सवाल पूछा गया 3 बार। पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी बेटा इस तरह से किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ के आ सकता है, बट इंडिपेंडेंटली सिंपल पावर या सिंपल एनर्जी पूछ ले किसी एलिमेंट की, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स की, वैसा रेयरली होता है, तो वो आप देख भी सकते हो। इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। डुअलिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप डुअलिटी वाले पार्ट को भी छोड़ सकते हो। लेकिन यार देखो, ये KCL, KVL रिवाइज कर लेना, नोडल मैश रिवाइज कर लेना। वैसे तो ये दोनों एकदम बेसिक टॉपिक है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इसको तो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी इनकेस आपको इसमें दिक्कत फील होती है, आप क्या करेंगे, 2-2 क्वेश्चन लगा लेंगे। नेटवर्क एलिमेंट्स में भी ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को कर लेना, जहां सिमेट्री पढ़ते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो, लैडर नेटवर्क पढ़ते हो, वो सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेटवर्क थ्योरम्स, अगर डीसी की बात करें तो थेवेनिन और नॉर्टन पे बेटा आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहां पे मैं डीसी एसी दोनों कर देता हूं, ठीक है, एक साथ कर लीजिएगा रिवाइज। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे आपका सवाल पूछा गया है। मिलमैन्स थ्योरम बहुत रेयर आता है, एक बार सवाल दिख रहा है। वैसे मिलमैन्स थ्योरम का आपका यूज पावर सिस्टम्स में भी हो जाता है, तो ये तैयार रहनी चाहिए। और बाकी की थ्योरम जैसे टेलीगेंस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, ये सब गेट में नहीं पूछता है, तो इनको छोड़ सकते हो। मेन आपके लिए क्या है बेटा, थेवेनिन नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये 2 थ्योरम आपस में वैसे भी इंटरलिंक्ड हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अंदर आप AC के सारे केसेस कर लेना, जहां पे जनरल सोर्स जनरल लोड है, जनरल सोर्स रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव सोर्स रेजिस्टिव लोड है, इस तरह के सारे केसेस आप कवर कर लेंगे। ट्रांजिएंट के अंदर इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे देखो सवाल पूछा गया है। यहां पे ना सिर्फ आपको IL और VC निकालने आना चाहिए, बल्कि उनके डेरिवेटिव्स भी निकालने आने चाहिए। इस पे मैंने डेडिकेटेडली लेक्चर भी लिया था नेटवर्क में, इनिशियल फाइनल कंडीशन के नाम से ही। वहां पे मैंने बताया था सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव कैसे डिराइव करते हैं। फिर देखो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, इस पे जो कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछा गया। सेकेंड ऑर्डर सर्किट पे नहीं आया है, तो आप चाहो तो रिवीजन में इसको स्किप भी कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर में, बट फिर भी अगर आपको LC ऑसिलेटर आता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आता है। और लास्ट है लैपलास वाला। लैपलास वाला मेथड आपको याद रखना है बेटा, कहां पे यूज किया जाता है, जहां पे कोई ऐसा सोर्स आ जाए जो कि नॉट अ प्रॉपर DC है, वहां लैपलास लेके हमको सॉल्व करना पड़ता है। बट ये जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे टॉपिक है, इसमें कोई बड़ा चौड़ा थ्योरी नहीं है, बहुत इजीली इसको रिवाइज कर सकते हो। फिर देखो AC एनालिसिस, AC एनालिसिस में फेजर एनालिसिस,
इस पे कोई खास ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है। तो अगर आपको फेजर का बेसिक आता है मोर देन इनफ है। एमपीटी जो मैंने बताया ना एसी वाले केसेस होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है इसको मैं कहूंगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर थ्योरम्स एसी में नहीं पूछा जाता है। पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर वाला कॉन्सेप्ट, इसको अगर आप फॉर्मूला तक भी कर लें नेटवर्क में, मैं काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन अब रिवीजन के टाइम पे अगर आप फॉर्मूले तक भी कर लें दैट इज मोर देन इनफ। फिर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे फिल्टर आ जाता है, लोकस डायग्राम आ जाता है, उस पे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी एक बार देख के चले जाना कि फिल्टर का नेचर कैसे जज करते हैं, जीरो और इंफिनिटी वाली फ्रीक्वेंसी लेके लोकस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। और रेजोनेंस बेटा अगेन इसका बेसिक आप कवर कर लेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपीडेंस जीरो करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस जीरो करते हैं, फिर सीरीज और पैरेलल आरएलसी के फॉर्मूले जैसे कि बैंडविड्थ हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, ये बेसिक चीजें आप कर लोगे। बहुत इजी टॉपिक है, बट इसमें स्पेशली जो क्वेश्चन बनता है ना वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का बनता है बाय टेकिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपीडेंस और एडमिटेंस टू बी जीरो। टू पोर्ट नेटवर्क में बेटा यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पैरामीटर्स तैयार करने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है। बट देखो ये काफी सालों से नहीं पूछा गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ये बात आईआईटी कानपुर भी जानती होगी कि काफी सालों से नहीं पूछा है, तो इस टॉपिक के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई टॉपिक बहुत लंबे समय तक इग्नोर्ड रहता है ना तो सडनली एग्जाम में दिखने लगता है। ग्राफ थ्योरी, इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, देखो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट ना अचानक से गेट 21 में आ गया था, क्योंकि तभी सिलेबस में इसको अलग से इंक्लूड किया गया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से। तो इसमें आप लोग क्या क्या रिवाइज कर लोगे बेटा, इसमें मेनली आपको ना मॉडलिंग रिवाइज करनी है कि कैसे मॉडल बनाया जाता है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का, और टी सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये दो चीजें आप इसके अंदर पढ़ लेंगे। और अगर अब तक नहीं पढ़ा है कपल्ड सर्किट तो प्लीज अभी आप इसके पीछे मत जाना, बहुत टफ पड़ जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा बेटा लास्ट के डेज में अगर कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है आप छूटने दो, हद से हद कितने नंबर का आ जाएगा, 1 या 2 नंबर का, लेकिन वो 1 या 2 नंबर के टॉपिक के पीछे भागने से आप 10 या 15 मार्क्स बहुत इजीली लूज कर जाओगे, ठीक है। और लास्ट है देखो 3 फेज सर्किट, इसको इग्नोर मत कीजिएगा बेटा, यहां पे आप बेसिक रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि होता है फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये बेसिक चीजें रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बहुत आसानी से इस पे सवाल बनाया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है किन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो और एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एक चेकलिस्ट बना लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और मैं बता दूं अगेन, गेट 24-25 वाले बच्चे अभी आप 30% तक सेविंग कर सकते हो, क्योंकि प्राइस बढ़ने से पहले अगर आप 28 जनवरी तक खरीदते हो तो हम आपको एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं यूजिंग द कोड अंकित EAC। इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मिनिमम प्राइस होगा, एंड यू विल स्टडी अंडर माई गाइडेंस। और ये लेटेस्ट बैच आ गया है भैया 18 जनवरी से। अब जो अगला बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सुजय सर डिजिटल लेने वाले हैं, और लास्ट मॉक टेस्ट है आपका 29 ऑफ जनवरी को, फ्री है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर देना और चेक करना कि आपकी परफॉर्मेंस कहां लाई करती है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसी मचाते रहिए, आग लगाते रहिए। लेट्स क्रैक इट।